तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिलिप आइलैंड के अंदर भी एक छोटा सा सीक्रेट आइलैंड है। आज मैं आपको ले जा रही हूँ 1817 की दुनिया में। ये है चर्चिल आइलैंड। यहाँ पहुँचने के लिए बस एक छोटा सा पुल पार करना पड़ता है और फिर शुरू हो जाता है इतिहास का एक सफर। भेड़ की ऊन निकालना हो और या फिर फार्म की सैर, अगर आप शहर की भागदौड़ से थक चुके हो तो यहाँ की ताज़ा हवा और पुरानी फार्म आपको सच में सुकून देंगे। तो चलिए अंदर देखते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है और बस शुरू करते हैं इतिहास की जर्नी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो बिल्कुल हिडन जेम है, Churchill Island. It's right next to Phillip Island and honestly it feels like stepping back in time. यहाँ की peaceful vibes and the coastal views are just chef's kiss. So let's go and explore. Views. Churchill Island. So let's head through reception, grab our tickets and start this journey back in time. तो दोस्तों, क्या आपको पता है इस जगह की सबसे खास चीज़ क्या है? यहाँ की सबसे खास और फेमस जो चीज़ है वो है एम्स हाउस, जिसे 1872 में बनाया गया था। ये सिर्फ एक फार्म हाउस ही नहीं बल्कि उस टाइम का लग्जरी रिजॉर्ट हॉलिडे होम था। तो सैमुअल एम्स वो इंसान है जिसने इसे बनाया था और वो काफ़ी बड़े मेलबर्न के कॉन्ट्रैक्टर भी थे। वो मेलबर्न के मेयर भी थे 1869-1870 के टाइम पर। तो उन्होंने मेलबर्न की जो बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जीपीओ और पार्लियामेंट हाउस, उसको बनाने में भी बहुत हेल्प करी थी। गाइस, अब हम एंटर कर रहे हैं एम्स हाउस के अंदर। इसे 1872 में बनाया था और एंट्री लेते ही ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बस पीछे से कोई भूत बोलेगा, क्यों भाई साहब, चाय पियोगे क्या? इट इज़ सो क्वाइट एंड फैंसी। बिल्कुल पीरियड फिल्म वाली वाइब्स हैं। बट लेट्स सी यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। और एक चीज़ तो सच में, यहाँ पे ये जो लिविंग रूम है और जो डाइनिंग टेबल है, तब के ज़माने में नेटफ्लिक्स नहीं होता था। पता नहीं लोग कैसे रहते थे और क्या कुछ होता था, कैसी लाइफ थी, पर सारी चीज़ें कितने अच्छे से प्रिजर्व करी हुई हैं यहाँ पर। करण यहाँ मुझे बता रहे थे कि ये हॉर्न वगैरह लेकर आए थे, पर मुझे नहीं लगाना था ऐसा सा कुछ इंटीरियर मेरे घर में। पता नहीं क्यों मुझे एनिमल्स के टूवर्ड्स ऐसा कुछ होता है तो मैं वो चीज़ें लाइक नहीं करती हूँ। बट लेट्स जस्ट कम बैक टू द एम्स हाउस टूर। तो ये कितने पुराने ज़माने का सारा डाइनिंग टेबल और ये सब क्रॉकरी, कितना अच्छे तरह से सारा कुछ यहाँ लगाया हुआ था। और इतना बड़ा घर है, इतना पुराना, वॉलपेपर वगैरह भी इतने पुराने हैं, सच में लग रहा है ये है बच्चों का कमरा। अब हम एंटर कर रहे हैं चिल्ड्रंस बेडरूम में। इस कमरे को देखकर एहसास होता है कि 19th सेंचुरी में अपब्रिंगिंग कितनी सादगी भरी थी। ये विंटेज आयरन बेड्स और वुडन टॉयज और वुडन कबर्ड्स, सब जब एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन भी नहीं होती थी तो इमेजिनेशन और बुक्स के साथ ही जो है लाइफ जी जाती थी। इट इज़ वेरी इंटीमेट स्पेस दैट रिफ्लेक्ट्स द फैमिली सेंट्रिक वैल्यूज ऑफ एम्स हाउस होल्ड।
तो ये है इनकी किचन और यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल खाना बनाने के लिए भी कितनी देर गैस जलानी पड़ती होगी। कोई माइक्रोवेव नहीं, कोई ग्रिलर नहीं, और किचन के बर्तन वगैरह सब देख कर के लग रहा है सच में सारा उसी समय का सामान है जो यहाँ पर रखा हुआ है एज इट इज़। Cellar. क्या है? Cellar, you know, old houses they used to have cellars, so they dig it in the ground, so everything stays cool, so it doesn't get hot. So they used to store. उस टाइम पे फ्रिज नहीं होते थे। They used to store dairy products, meat. Do you know we're walking on shells? हाँ, मम्मा ने नोटिस किया। देखो भाई, ये शेल्स है सारी, हम शेल्स पे वॉक कर रहे हैं। Some shells. क्या कर रहा है? Don't be silly. Oh, the shell. शेल्स हैं सारी। ये देखो कितनी पूरी परफेक्ट शेप है ओरायन। I know. That's what I'm collecting. ये देखो कितनी परफेक्ट शेप है इसकी शेल की। रैंडमली कोई उठाया है, कितना अच्छा शेप है इसकी। तो फार्म के इस हिस्से में हम देख सकते हैं 19th सेंचुरी की इंजीनियरिंग का हब, द ब्लैकस्मिथ शॉप। उस जमाने में एक फार्म की कामयाबी यहाँ के ब्लैकस्मिथ पर डिपेंड करती थी, चाहे वो खेती के औजार हो या फिर घोड़ों की नाले या घर के दरवाजों का आयरन वर्क, सब कुछ इसी भट्टी में तैयार किया जाता है। ये वर्कशॉप हमें याद दिलाती है कि आज की टेक्नोलॉजी से पहले हर एक चीज मेहनत और परफेक्शन के साथ हाथों से बनाई जाती थी। You wanna try that? Now this one's made out of synthetic rope. Benefits of synthetic rope is it's good in all weather conditions. If you use a leather one in mud, you'll get all mud in these grooves. Takes a long time to get all the mud out, and then you have to oil it, and then you have to just a lot of maintenance with leather ones. This one gets all muddy, you just wipe it down, hang it up, and it's good to go as soon as it dries. They're also a lot cheaper. May not look as cool, but they do the same thing. I put the holiday on that. हाँ चलो 5 minutes. इन्होंने अपने हेड पे, तो यहाँ पर मैं कर रही थी ट्राई विद ट्रैकिंग। तो जितना देखने में आसान लग रहा था उतना मुश्किल था। मैंने 2-4 बारी ट्राई किया पर मुझसे वो साउंड जो होता है वो नहीं आ रहा था। तो अभी करण की बारी थी, करण ट्राई करने वाले। लेट्स सी हाउ इज गोना डू इट। हो रही थी। अमेरिकन आए थे यहाँ पे शिप लेके, अमेरिकन आए थे शिप लेके यहाँ पे। तो उनको खाना पीना चाहिए था अपने शिप के लिए, अच्छा। सप्लाईज। हाँ चर्चिल वालों ने उनको दिया था सब कुछ, हाँ। तो उनको फिर गिफ्ट में ऐसे कैनन, ये कैनन दे गए थे यहाँ पे। तो अच्छा, अमेरिकन दे गए थे। हाँ, ठीक है। तो क्या आपको पता है चर्चिल आइलैंड आज भी एक वर्किंग फार्म है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है हाईलैंड कैटल और डाइवर्स हेरिटेज ब्रीड्स। लेकिन ये सिर्फ कोई डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये फार्म स्टिल प्रैक्टिस करता है ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक शीप शेयरिंग, वर्किंग डॉग डेमोन्स्ट्रेशंस। ये एक जिंदा मिसाल है कि कैसे हम अपने रूट्स और एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करके रह सकते हैं और उस टाइम पर कैसा सब माहौल था वो सब फील कर सकते हैं।
for the entire ride, no moving around if that's okay, and no leaning over. When you get around to the bay, it's going to get a bit windy, so hold on to your hats. Other than that, enjoy this beautiful day. Divine, look here. Divine. Divine, look here. Mama. Even you turned away just... तो आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका है ट्रैक्टर वैगन राइड। ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस भी है जो आपको फार्म के हार्ट तक ले जाता है। सो एज वी मूव अक्रॉस दीज 57 एकर्स आप देख सकते हैं कि ये लैंड आज भी कितना फर्टाइल और वेल मेंटेन है। एंड द व्यूज आर ब्रेथटेकिंग। Wait, Ryan. Stay here, stay here. Stay here. Wait for your turn. You got someone else's jumper on, have you? Yes, Dad, he was feeling cold. Dad's jumper on. Where's Dad? He's freezing somewhere. just right in. तो चर्चिल आइलैंड का ये पहला हिस्सा काफी अमेजिंग रहा। होमस्टेड की हिस्ट्री से लेकर आइलैंड की शांति तक हमने गुजरे हुए जमाने को बहुत करीब से महसूस किया, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ। चर्चिल आइलैंड का असली एक्शन और यहाँ का फेमस फूड अभी बाकी है। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं शीप शेयरिंग, वर्किंग डॉग्स और यहाँ का जो ब्यूटीफुल आइलैंड का कैफ़े है उसका परफेक्ट व्यू के साथ वो सब आपको दिखाएंगे। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें। मिलते हैं पार्ट 2 में वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।